हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि हम साइंस की क्लास भी लेकर आने वाले हैं, तो अब हम यहां पर आज से साइंस की क्लास आप लोगों को करवाएंगे, जिसमें आप सभी को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाएंगे चैप्टर वाइज। और सर ये टॉपिक वही टॉपिक्स होंगे जहां से क्वेश्चन बनने वाला है 101%। राइट, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि हम यहाँ पर जो मैथ्स की क्लास हमारी चल रही है वो शाम को 6 बजे आपको देखने को मिलती है। ठीक हो गया? तो चलिए भाई, देरी नहीं करते हुए अब हम यहाँ पर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सबसे पहला टॉपिक लिया है मैंने। अगर स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। जिसने इस वीडियो को देख लिया, इस लेक्चर को देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो हर तरीके के न्यूमेरिकल्स कर पाएगा, कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो। ठीक है, कुछ भी हो कर लेंगे आप लोग। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करेंगे। मिरर एंड लेंस फॉलो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, मिरर की बात करते हैं। मिरर एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, आ सकता है सर, एक एक क्वेश्चन क्या पता मिल जाए आप लोगों को। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर तो कुछ ऐसा दिखाई देता है भाई। ठीक है, हालांकि शेप कॉन्वेक्स का भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन बात किसकी होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पर है। ठीक है, देखिए कॉनकेव मिरर अगर होगा आपके पास, कौन सा स्टूडेंट्स, कॉनकेव, ठीक है, तो उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो अंदर की तरफ होगी। कहां पर होगी? यहां की तरफ। ठीक है, ये होगी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां तो पॉलिश करी है, ठीक है, सिल्वर कोटिंग जो भी आपने पढ़ा है। राइट, तो इधर ये क्या है स्टूडेंट, दिस इज अवर इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें क्या होती है, इनवर्ड। किसमें है ये? इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक हो गया? किसमें होती है? कॉनकेव में, कॉनकेव के अंदर। ठीक हो गया? चलिए अब ऐसे स्टूडेंट्स अगर कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स में भी बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज है स्टूडेंट। प्लीज ध्यान से आप इस लेक्चर को स्किप मत करना, नहीं तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी भाई। ठीक है, तो काफी कुछ लॉस होगा आपका। यहां ध्यान सुनना स्टूडेंट। कॉन्वेक्स की बात अगर करें स्टूडेंट्स, तो कॉन्वेक्स को आप मैं ऐसा बना लेता हूं। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या देना है स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स में कि आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। मतलब दिस इज अवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहां पर पॉलिश करी गई है। इसमें क्या डिफरेंस है कि ये क्या हमारी आउटवर्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है स्टूडेंट्स, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में पता लग गया, सिर्फ मिरर के बारे में बात कर रहा हूं अभी मैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, कि हमारे मिरर, मिरर, मिरर। ठीक है, ये भी क्या है, मिरर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट होती है आपकी क्लास, असली क्लास यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं मिरर फॉर्मूला। भाई तो मिरर फॉर्मूला की तरफ ध्यान दे। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, मिरर फॉर्मूला यहां से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, 1/f इज इक्वल टू, ठीक है, 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। सब चीज आपको मैं ओरली बता देता हूं। f हमारी होती है फोकल लेंथ, f हमारी फोकल लेंथ, v हमारी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, u होती है हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो चलिए भाई देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आपको बता रहा हूं एक ऐसी चीज है, अगर आपको वो नहीं पता है तो फिर भाई आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट, सबसे पहली चीज जो याद करने वाली है इसके अंदर, वो क्या स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है फोकल लेंथ कॉनकेव की क्या होती है, हमें क्या लेनी है, तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आंसर गलत आएगा आप लोगों का। ठीक हो गया? तो भाई ये देख लीजिए यहां पर। तो बात करें हम कॉनकेव मिरर, ठीक है, यहां पर चलो इसी की बात करते हैं। तो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो कि क्या है, एफ है। देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, हाँ, कौन सा मिरर है, कॉनकेव। एक तरीका सिखाता हूं आपको, एक तरीका सिखाता हूं। ठीक है, एक तरीका सिखाता हूं आपको कॉनकेव मिरर कैसे हम पता करेंगे कि हमें नेगेटिव किसकी लेनी है। ठीक है, किस मिरर की हमें फोकल लेंथ को नेगेटिव लेनी है। स्वयं देखिए कॉनकेव के अंदर, यहां देखना, ध्यान से देखना, CONCAVE, ये तरीका मैंने अपना बनाया है। यहां पर एक N दिख रहा है, यहां V और E दिख रहा है। अब नेगेटिव की स्पेलिंग जब आप पढ़ेंगे तो NEGATIVE
NEGATIVE, ठीक है। तो N भी है लास्ट में, VE भी है, तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ को हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, की फोकल लेंथ हम क्या लेंगे हमेशा, इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या लेंगे हम, नेगेटिव, ठीक है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। अगर इसकी पता है आपको स्टूडेंट्स तो कॉन्वेक्स की तो आप इस बता ही सकते हैं। फिर अगर हमने इसकी नेगेटिव ले रखी है तो इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी स्टूडेंट्स, इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी भाई पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ तो पॉजिटिव आने वाली है, लीजिए भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तो कॉन्वेक्स VEX है, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट था, हालांकि यहाँ भी, यहाँ ध्यान सुनना स्टूडेंट, देखिए आपको इसलिए ध्यान रखना है VE, यहाँ देखिए VE यहाँ पर आ रहा है बस, ठीक है। ये देखिए नेगेटिव के अंदर भी VE है और कॉनकेव के अंदर भी VE है, तो इससे आप याद रखो, ये तो X है लास्ट में, इसको छोड़ दो, लेकिन यहाँ देखो V और N भी है साथ साथ, NVE, तो NVE नेगेटिव में देखेंगे ना जब आप NAGEGATIV, और साथ साथ आपको स्टूडेंट देखिए यहाँ पर A भी दिखाई A भी दिखाई दे रहा है, NAV और E, तो नेगेटिव लेनी है। कितना बढ़िया तरीका स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया है, गलत कोई भी नहीं करेगा अब इसको, ठीक हो गया। चलिए भाई, अगली चीज स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ध्यान रखना आप लोग। ये आप बॉक्स बना लीजिए, टेक U नेगेटिव, टेक आपको U को हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? चलिए भाई, ये दो चीजें हैं, यहां से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बस ये दो चीजें कर ली आपने, मतलब आप इमेज डिस्टेंस, जब भी आप इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, इन सबको पढ़ने के बाद जब भी इमेज डिस्टेंस निकालेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगी, ठीक हो गया। तो चलिए भाई, अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला क्या है हमारा पढ़ने के लिए, जल्दी से करते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम देखने वाले हैं अब मैग्निफिकेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। मैग्निफिकेशन देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, मैग्निफिकेशन। भाई मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन स्टूडेंट? मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है, क्या कोई जानता है कि मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है? देखिए स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की साइज से कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, ठीक है, ऑलराइट। मैग्निफिकेशन बताता है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि जो इमेज का जो साइज आया है, मतलब जो उसकी हाइट है इमेज की, वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, कितना टाइम्स कम है, कितना टाइम स्मॉलर है, कितना टाइम्स बिगर है, बस सिंपल सी बात है। तो मैग्निफिकेशन जो है हमारा नया टॉपिक, ठीक है, मैग्निफिकेशन भाई, जिसको हम M से डिनोट करते हैं। अब आ जाइए इसके अंदर, मैं तो आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूला के लिए मैग्निफिकेशन निकालने का एक तरीका है माइनस का V/U। क्लियर है यहाँ तक भाई? माइनस का V/U, माइनस का V/U, V इज द इमेज डिस्टेंस, U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेकंड फॉर्मूला इसका क्या है स्टूडेंट्स? M बराबर HI, HI क्या है स्टूडेंट्स? साइज ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। ऐसे ये क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए, अगर हम इन दोनों को स्टूडेंट ध्यान सुना, अगर हम दोनों को क्या कर दें भाई, देखिए इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमें यहाँ से रिजल्ट मिलने वाला है HI/HO इज इक्वल टू माइनस का V/U। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आज हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और कल से हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। मतलब आज हम यहाँ फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, कल से हम इसको अप्लाई करना सीख लेंगे, ठीक हो गया। चलिए भाई, तो अगली चीज स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं आपको। मैग्निफिकेशन अगर 1 है, कभी मान के चलो मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है, तो इससे आप क्या समझेंगे? इससे हम ये समझेंगे तो इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट जो बनी हुई है, इमेजें बनी हुई है, उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो हाइट है, दोनों की बराबर है, ठीक है। ऐसे ही M जब 1 से बड़ा होगा तो HI स्टूडेंट्स बड़ा होगा HO से, याद रखना है आपको, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर M बिल्कुल एज वेल एज अगर M छोटा है 1 से, मतलब नेगेटिव में कभी आ रहा है, तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को कि हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया भाई। जल्दी से करते हैं अब हम इसको, तो यहां तक हो चुका है हमारा है। सेकेंड थिंग स्टूडेंट देखिए, M अगर कभी नेगेटिव आता है, ठीक है, M अगर नेगेटिव आ रहा है, इससे भी एक चीज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। M कभी भी आपको स्टूडेंट्स नेगेटिव मिलेगा, अगर M कभी भी नेगेटिव मिलता है, ठीक है, तो इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी है स्टूडेंट्स? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, छोटी क्लास हो इससे की। M अगर कभी पॉजिटिव आता है स्टूडेंट्स, ठीक है, M अगर कभी पॉजिटिव आता है तो इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट,
कैसे स्टूडेंट्स? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो चलिए भाई, मिरर फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला बस सिंपल है। लेंस फॉर्मूला में क्या करना है आपको स्टूडेंट्स? लेंस फॉर्मूला, चलिए लेंस फॉर्मूला को हम नेक्स्ट वाली क्लास में आपको बता देंगे, छोटी सी क्लास में, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला हम स्टूडेंट्स कल देखेंगे। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, सिंपल सी, अगर हम बताएं आपको अभी से, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला में अगर चले 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बाकी चीजें सब सेम, बाकी चीजें सब सेम, लेकिन यहां पर मैग्निफिकेशन सिर्फ v/u होता है एंड m इज इक्वल टू hi/ho होता है। तो ये रहा बस, और कुछ नहीं। इनको कंपेयर करके आपको ऐसा ही मिलेगा, बस यहाँ माइनस नहीं होगा। तो ये रही हमारी क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट भाई इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। ऑलराइट, तो मिलते हैं आप लोगों से अब हम नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू।